और उन्होंने मेरे को बताया इसके बारे में। तो जब इसके बारे में बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम होता है, तो एक्चुअली सही बताऊं तो मुझे बिजनेस के बारे में इतना वो था नहीं, लेकिन मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी और मैंने प्रोडक्ट लेना इस्तेमाल किया था। तो मेरे प्रोडक्ट से रिजल्ट आया था। जब प्रोडक्ट से रिजल्ट आया तो मैंने इसमें काम करना शुरू किया। अब सवाल ये कि मैंने इस काम को करा क्यों। जब मैंने प्रोडक्ट यूज करे और यूज करने के बाद मेरे को रिजल्ट आया तो सर ने मेरे को बताया, हमारे यहाँ पर ग्रेट गुरु एस.टी. व्यास सर है, जिनके माध्यम से मुझे अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। तो मैं चाहता हूँ सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो सर ने जब मुझे बताया तो मैंने प्रोडक्ट यूज करा। यूज करने के बाद मेरे को कुछ रिजल्ट आया, लेकिन काम करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि पहले ही काम कर चुके थे, दोबारा काम करने की इच्छा नहीं थी। तो मैं सर की बात करूं, सुधीर सर की, तो उन्होंने कैलकुलेशन मेरे को बताई और वो कैलकुलेशन आज मेरे दिमाग में बैठी हुई है और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक काम करा कि बोला सर आप बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, जॉब भी ठीक है, आपकी सैलरी भी ठीक है, लेकिन एक बात बताइए आपको जॉब करते करते साल कितने हो गए। तो मैंने बोला सर जॉब करते हुए लगभग मेरे को 17 साल हो चुके हैं। बोला 17 साल में आप बताओ मंथली इनकम कितनी है। मैंने कहा वही 40 से 50 हजार रुपये। तो साल की कितनी है। बोले 6 लाख। बोला 17 साल में कितने हो गए। मैंने कहा लगभग 1 करोड़। बोला एज क्या आपकी। उस टाइम मेरी एज थी 38 ईयर। बोला 38 साल की एज में आप लगभग 1 करोड़ रुपए अपनी जॉब से कमा चुके हो अब तक। ये जो आप 50 हजार रुपये कमा रहे हो, ये पहले दिन से कमा रहे हो अभी कमा रहे हो। तो मैंने सर ये तो अभी 3-4 साल हुए होंगे। तो आप बताओ, यानी कि आपने 38 साल की एज में 1 करोड़ रुपए कमा चुके हो आज की डेट में। अब मुझे बताइए सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पैसे आपने कमाए हैं कि बचाए। तो मैंने सर कमाए हैं। तो सर अगर 1 करोड़ आपने कमाए हैं तो आप बताइए क्या आपके अकाउंट में अभी 50 लाख रुपए हैं। तो जवाब था ना। बोला 20 लाख। मैंने कहा नहीं। बोला 10 लाख। मैंने कहा नहीं। बोला 2 लाख। तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा सर आप 2 लाख तो छोड़ो, यहाँ तो सैलरी मिलती है और 15 तारीख तक खत्म, और 15 तारीख के बाद बोलते होता है कि सर 500 रुपये दो, सैलरी पे देता हूँ। यानी कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। मैं बाकी की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। उस दिन उन्होंने बताया कि सर आपकी एज है 38 साल, और 38 साल में आप 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी अगर मैं आपको देखूं तो आज भी जीरो पर खड़े। भगवान न करे अगर आज कोई हादसा हो जाता आपके साथ, तो क्या आपकी वाइफ के अंदर इतना टैलेंट है कि 50 हजार महीने कमा ले। क्या आपके बच्चे कमा सकते हैं। नहीं कमा सकते हैं। इसलिए बोलना, अगर मान लेते हैं कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक रहा, तो अगले 60 साल यानी कितने साल बचे काम करने के। 22 साल। अगले 22 साल अगर आप काम करते हो 60 साल की एज तक, तो फिर आप 1-1.25 करोड़ रुपए कमा लोगे। लेकिन जिस दिन 60 साल की एज होगी, जब पीछे मुड़कर देखोगे तब भी आप जीरो पर खड़े होंगे। सर अभी बच्चे छोटे, खर्चे छोटे हैं। आज आपका अगर इसमें गुजारा नहीं है, आज आप जीरो पर खड़े हैं, तो आने वाले 22 साल बाद भी आप जीरो पर ही रहेंगे। अगर सर आप बताइए, अगर 22 साल बाद आपको जीरो पर ही खड़ा रहना है, और अगली 22 साल बाद की हिस्ट्री मैंने आपको आज की आज ही बता दी, और ये अगले 22 साल बाद अपने जीरो पर ही खड़े हैं, तो आप बताइए सर अगले आने वाले 22 साल बर्बाद करने हैं या कुछ करना है। आप यकीन नहीं मानोगे, सर से बात हुई थी मेरी तो लगभग अक्टूबर 2019 में। उस टाइम मैं काम नहीं कर रहा था, बाकी सब लोग काम कर रहे थे, और मैंने डिसीजन लिया और 3 महीने के अंदर यानी कि फरवरी या मार्च में मैंने क्या कर दिया, जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद क्योंकि रात भर सोचता रहा कि वास्तव में बात तो सही है, अगर हम एक काम कर भी लेते हैं तो आगे चलकर होना क्या है। मेरी नहीं, लगभग इस पैनल पे जितने लोग हैं सबकी यही कंडीशन है। कोई आज 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 50 हजार रुपये कमा रहा है, लेकिन अगर आज अपने आप को देखता है तो वो जीरो पर ही खड़ा है। मैंने रात भर सोचा, और मात्र लोग 10 हजार रुपये 15 हजार रुपये की नौकरी छोड़ने के लिए उनको इतना डिसीजन नहीं ले पाते। मैंने 40 से 50 हजार रुपये की जॉब छोड़ने के लिए मात्र 3 दिन में डिसीजन लिया, और अगले 3 महीने के अंदर, क्योंकि एकदम भी नौकरी नहीं छोड़ते, उसका प्रोसेस होता है। जब कभी जॉब आते हो तो आपको एक बाउंड साइन होता है कि जब आप किसी जॉब को छोड़ते हो तो आप उससे पहले एग्रीमेंट होता है, तो 1-1.5 महीना लग जाता है उस प्रोसेस में। तो 3 महीने लगे थे, और 3 महीने बाद जब मैंने जॉब छोड़ी तो हमारी कोटद्वार में एक जगह है जहां पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। जब काम करना स्टार्ट किया, आप सोचो जब मैंने नौकरी छोड़ी होगी तो क्या लगता है आसान है कोई काम करना। अगर अपने घर की बात करूं तो मेरी वाइफ खुद ज्वेलरी शॉप पे जॉब करती थी धर्मपुर के अंदर,
मैं वहां करता था, बच्चे घर में अकेले थे, और इस कंडीशन में मैंने जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ के कोटद्वार में काम करना स्टार्ट किया। जब काम करना स्टार्ट किया तो एकदम से इनकम नहीं आती, बहुत सारी मुश्किलें शुरू होगी, घर की ईएमआई रुक गई, बहुत सारे खर्चे रुक गए, बच्चों की फीस, उसके बाद यहाँ तक कि 2-2 3-3 महीने की जब ईएमआई रुक गई तो बैंक वालों ने घर पे आना शुरू किया, और हमने यहाँ तक किया है कि मेरी वाइफ का मंगलसूत्र तक गिरवी रख के हमने उस ईएमआई को चुकाया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि उसके बाद आपको पता होगा कि 2020 में मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया था, लेकिन लॉकडाउन लग के मुझे नहीं पता आपको खुशी हुई या दुख हुआ, इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस लॉकडाउन से मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उसमें जो बैंक की ईएमआई थी उन्होंने 6 महीने के लिए आगे कर दी थी, पोस्टपोन कर दी थी, और उसके बाद मेरे को 6 महीने की राहत मिली। जब वो काम हुआ तो लॉकडाउन, मैं बता रहा हूँ, ज्वाइन करने के, सैलरी छोड़ने के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद 6 महीने तक, आप मेरा आईडी खोल के देख सकते हैं, 6 महीने तक मेरे अकाउंट में 1 रुपए की इनकम नहीं थी। अब सोचो कैसे मैनेज किया होगा। आज लोग बोलते हैं सर काम नहीं हो रहा है, आज ये नहीं हो रहा है, नौकरी में व्यस्त है, जैसे सर हमारे बताते हैं कि 5-10 हजार रुपए की जॉब में इतने बिजी हैं, उनको लाखों रुपए महीने के लिए दिख रहे हैं। ये कंडीशन थी, हालत। घर में बताया नहीं, आप लोगों तो घर में बताने में भी डर लगता है आपको। आप बोलते कोई लोग बोलते हैं कि सर इस काम को कर लो, नहीं सर मैं घर में पूछता हूँ, मैं वाइफ से पूछता हूँ। आप सोचो अगर मैंने भी वाइफ से पूछा होता और मैंने भी घर में पूछा होता तो आज भी गुड़गांव में जॉब कर रहा होता और आज भी कंडीशन वही होती। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, 6 महीने तक 1 रुपए की इनकम नहीं आई, इनकम ना आने के बाद भी इसमें डटा रहा, और आप यकीन मानोगे 6 महीने बाद जब काम चला तो मात्र 3 महीने के अंदर मेरा रूबी स्टार क्लियर हुआ था, यानी कि 7 से 8 लाख रुपए 3 महीने लॉकडाउन के बाद आई थी। आज उसी सिस्टम की वजह से, जिस वजह से मैंने इस काम को किया, आज मेरे को लगभग, अगर मैं पूरा काम करने का समय बताऊं तो लगभग 2 साल हो रहे, सारे काम छोड़ दो। 2 साल के अंदर जहां मेरी 1 रुपए की इनकम नहीं थी, इसी AWPL सिस्टम की वजह से, यही सर का आशीर्वाद की वजह से, सर की गाइडलाइन की वजह से, आज अगर मैं अपना अचीवमेंट की बात करूं तो जहां मेरे पे एक वीवो का फोन हुआ करता था, उसका टेम्पर लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। 50 या 100 रुपए का टेम्पर आता उसका, वो एक बार गिर गया था, उसे लगाने के लिए पैसे नहीं थे। आज मैं बात बताता हूँ, इसी सिस्टम की वजह से आज मेरे पास लगभग, मैंने इन 2.5 साल में जो अचीवमेंट लिया है, लगभग 1.25 लाख का लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूँ, मैकबुक का। आज 1.5 लाख का मोबाइल मैं यूज करता हूँ। इसी सिस्टम से मेरे पास 10 लाख की कार मैंने यहाँ से अचीव की है। और आज अगर मैं इनकम की बात करूँ तो टोटल इनकम अगर मेरे घर में आती है आज के डेट में, हर मंथ 1.5 से 2 लाख रुपए क्रेडिट होते हैं AWPL के माध्यम से। अगर मेरे अंदर इतनी ताकत होती तो मैं वहां होता। ये आशीर्वाद है कंपनी की सिस्टम की, कंपनी की ट्रेनिंग की, और हमारे ग्रेट गुरु सुधीर सर जिनकी गाइडलाइन में हमने काम करा, उनके मार्गदर्शन में काम करा, और उनकी सेटिंग प्लानिंग, उनकी सही मार्गदर्शन की वजह से आज इस अचीवमेंट को हम ले रहे हैं। तो यही मेरी कहानी है। बाकी तो टाइम मिला